अगर हम अपनी बात करें तो हम रामायण और महाभारत का ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। और कितना समझे रामायण को। जब भारत में टीवी आई तो टीवी कैसे बनती या नहीं बताया गया, और रामायण महाभारत टीवी के माध्यम से घर घर में पहुंचाई गई। यहाँ तक कि हर साल रामलीला भी होता है। और कितना समझे रामायण महाभारत को। इसी बात को सच साबित करता एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता कि क्या वानर सेना सच में बंदरों की प्रजाति थी या वो इंसान थे, सिर्फ उनके कबीले का नाम ही वानर था। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब साइंटिफिक डिस्कवरी। ये ऐसे लोग हैं जो किसी चीज को अपने धार्मिक ग्रंथों से सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो उसे सिद्ध करने के लिए साइंस में घुस जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है। अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ें तो हमें इस बात का पता लगेगा कि वानर सेना ने श्री राम की मदद की थी। इसी के साथ उन्हें पुल बनाना, खाना बनाना और भाषा का उपयोग करना आता था। आखिरकार वह प्रजाति कहाँ गई जो खाना और पुल भी बना लेती थी, साथ ही पत्थरों पर श्री राम भी लिख सकती थी। दरअसल ये लोग जिसे राम सेतु पुल प्रचारित करते हैं, असल में वह पुल है ही नहीं, वह इंडिया और श्रीलंका के बीच का जुड़ाव है। हम ये जानते हैं कि आज भी कोई बंदर अपनी मानसिक क्षमता को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाया है, तो हम ये मानते हैं कि वो बंदर की प्रजाति के नहीं बल्कि सिर्फ इंसान हो सकते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ रामायण में ही कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जो इस बात को नकारते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ना वो बंदर थे और ना ही इंसान, तो फिर वो कौन थे। आप यह देखिए, वाल्मीकि जी खुद लिख रहे हैं कि हाथी के शरीर के समान बड़े बड़े शरीर वाले और पहलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर और गाड़ियों पर ढोकर वहाँ पहुँचाने लगे। यहाँ से साफ पता चलता है कि वो वानर या बंदर थे। लेकिन कई रिसेंट डिस्कवरीज में ऐसे प्राचीन कंकाल मिल चुके हैं जो ना तो होमो सेपियंस के हैं और ना ही होमोनॉइड्स के, यानी वो दोनों से ही अलग प्रजातियां थी जो किसी कारण विलुप्त हो गईं। इन विलुप्त प्रजातियों में सबसे अलग थी निएंडरथल्स। दरअसल निएंडरथल एक विलुप्त प्रजाति है। यह प्रजाति आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व पाई जाती थी। इनका कद मानवों के कद से छोटा होता था, लगभग 4.5 फीट से 5.5 फीट तक। इनके बालों का रंग लाल तथा त्वचा पीली होती थी। इनका धरती पर समय देखें तो हम कह सकते हैं कि रामायण काल के समय निएंडरथल्स ही वो वानर प्रजाति हो सकती है जिन्हें आज हम बंदरों की प्रजाति समझ रहे हैं। दरअसल इस प्रजाति के अवशेष जर्मनी के नियांडर घाटी में मिले थे। यह प्रजाति सामान्यतः पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में पाई जाती थी, लेकिन यह प्रजाति कभी भारत में पाई ही नहीं गई और भारत एशिया के दक्षिणी भाग पर स्थित है। जब यह प्रजाति भारत में पाई ही नहीं जाती थी तो वह रामायण काल में यहाँ पर कैसे हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवतावाद।